हे माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइज, आज हम बात करेंगे नरेशन चैप्टर के बारे में। ठीक है, कुछ हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक टेबल मैंने आपको करवा दी है और इसके बाद ये वाली टेबल करवा दी है जो एडजेक्टिव सेंटेंसेस को लेकर है। ठीक है, जो असर्टिव सेंटेंसेस को लेकर है और यहाँ तक जो है हमारी बात हो चुकी है। अब हम इससे आगे वाले रूल्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, इससे आगे देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगी तो कुछ शब्द हैं आपके, कुछ वर्ड्स हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में हैं, वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। यानी अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में हियर है तो आप उसको चेंज करेंगे देयर, दीज को दोज, एगो बिफोर, हैंस देंस, हिदर दिदर, टुडे दैट डे, दिस दैट, now, then, tonight, that night, yesterday, the previous day या the day before, tomorrow, the next day या the following day। ओके, जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको इन वर्ड्स को चेंज करना होगा इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स की हम बात करते हैं। इफ़, वॉज, वर एंड हैड। Point to be noted, if was, were and had are used a main verb in reported speech, the tense remain unchanged। अगर was और were and had ये जो हैं मेन वर्ब का काम करते हैं। देखिए, मेन वर्ब आपकी 3 वर्ब हैं जो मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। do, have एंड बी, ये जो है मेन वर्ब का काम करती है। तो बी का पास्ट टेंस है वाजवर। ठीक है, हैव का पास्ट टेंस है हैड। ओके, अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं तो फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच में इनको बदलना नहीं है, ये चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज़ जो है वो नोट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रोमा सेड टू हेमा, राजन वॉज एब्सेंट। ठीक है, रोमा सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, हेमा आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमास को हटाने के बाद दैट लगेगा बिकॉज इट्स अ एडजेक्टिव सेंटेंस। ओके, राजन ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहता है। वॉज ओके, रूल क्या कह रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब की कैसे पहचान होगी, देखिए इसके आसपास और कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये यही मेन वर्ब का काम जो है कर रही है। देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब का काम जो है यही कर रही है, तो ये अनचेंज्ड रहेगा। राजन वॉज एब्सेंट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन, इफ नाउन और प्रोनाउन इज़ इन वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस जो है वो नाउन के लिए यूज होता है। ये इस प्रकार से यूज होता है कि नाउन को कोई एड्रेसिंग कर रहा है, नाउन को कोई संबोधन कर रहा है, कोई पुकार रहा है किसी को। ठीक है, अगर इस तरीके से रिपोर्टिंग स्पीच में वोकेटिव केस है तो आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना होगा, एड्रेसिंग। क्या यूज़ करना होगा, एड्रेसिंग। शुड बी यूज्ड इन रिपोर्टिंग वर्ब में यूज़ करना होगा। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर इसको जो है आपको यूज़ करना होगा। ही सैट माई बॉय, ये देखिए ही जो है किसको जो है वोकेटिव केस क्या है यहाँ पर, माई बॉय। देखिए नाउन के लिए यूज होता है ये। ठीक है, आई मे कम लेट। ठीक है, तो अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर एड्रेसिंग को यूज करना होगा। एड्रेसिंग हिज सन, अपने बेटे को बुलाते हुए, अपने बेटे को संबोधन करते हुए। ही टोल्ड, सेड के स्थान पर टोल्ड आया। हिम, क्योंकि माई बॉय है तो हिम, इन्वर्टेड कोमास को हटाया, दैट। ठीक है, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसके साथ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पर ही आ गया। माइट को आपने चेंज किया, मे को आपने चेंज किया माइट में, कम लेट, तो आपका सेंटेंस जो है वो सॉल्व हो गया है। एड्रेसिंग हिज सन, ही टोल्ड हिम दैट ही माइट कम लेट।
ओके, नेक्स्ट वन देखिए, इफ़ मस्ट इज़ यूज्ड फॉर मॉरल वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रूल्स इन रिपोर्टेड स्पीच, देयर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर मस्ट जो है वो मॉरल वैल्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी या नियमों के बारे में है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो इसको अनचेंज रखेंगे हम, दे सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। लेकिन अगर मस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, तो इट चेंज्ड इनटू हैज़ टू, हैव टू या हैड टू। और ध्यान रखिएगा, विल और वुड हैव टू, विल हैव टू या वुड हैव टू कई बार सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शी सेड आई मस्ट डू द वर्क। अब यहाँ पर क्या है, ये ड्यूटी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि मुझे अपना काम करना चाहिए, तो इसको हम बदलेंगे हैड टू में। किस में बदलेंगे, हैड टू में। शी सेड दैट शी हैड टू डू द वर्क। ओके, आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। नेक्स्ट वन देखिए, लेकिन ये कुछ मॉडल्स हैं जैसे कुड, ought to, should, might, used to, ये चेंज नहीं होते इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, मॉडल्स कई बार अनचेंज बदले जाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने विल और विल हैव टू और वुड हैव टू के अभी लास्ट में ये बात करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज किए जाते हैं। जैसे ही सेड इफ आई गेट सिलेक्टेड इन इंडियन टीम आई नीड नॉट टेक पार्ट इन द स्टेट टूर्नामेंट। वो कह रहा है कि अगर मुझे सिलेक्शन मिल जाता है इंडियन टीम में, तो फिर मुझे स्टेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर वुड हैव टू का प्रयोग किया जा रहा है। क्या, ही सेड दैट इफ ही कैसे आया है, आई थिंक आपको पता होगा। ही गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन टीम, ही वुड नॉट हैव टू, तो उसको आवश्यकता नहीं होगी टू टेक पार्ट इन द स्टेट टूर्नामेंट्स। ओके, आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। दैट ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।